हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण स्वागत करुच्ची। सो वर्तमान पार्ट रे हमें डिस्कशन करबा जीन रेगुलेशन विषय। जदि आपण सिंथेसिस और प्रोसेसिंग रो वीडियोस देखि चंदी जोटा कि हमें मेसेंजर आरएनए विषय डिस्कशन करथिले, टीआरएनए एवं आरआरएनए रो मॉडिफिकेशन विषय डिस्कशन करथिले, तो मोस्टली आपण ता संगे रिलेट करि परिबे जिंसटी को। जीन रेगुलेशन बहुत थोड़े गोटे एसेंशियल पार्ट रे आसी जाउची जेतले आपण मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टडी करूचंती। टिकी हमको डिफिकल्टीज हुए जीन रेगुलेशन को बुझीबारे, बिकज तापे जहाँ भी रिक्वायर्ड नॉलेज दरकार, जोटा बैकग्राउंड नॉलेज दरकार, सेटा मे भी हम पाखे अवेलेबल न थाए, तो सेति हमको टिके रेगुलेशन पोर्शन को बुझीबारे टिके डिफिकल्ट हुए। मु ट्राई करबी कि पूरा वीडियो भितर जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी कंसाइज करके प्रॉपर भाव में रिप्रेजेंट करबा पई, सो दैट कि जते मिनिमम टाइम भितर हम जते मैक्सिमम इनफॉरमेशन को ड्रा कर दे परिबा। सो आम स्टार्ट करबा बहुत ही बेसिक जिनस, बिकज जदि हमर बेसिक नॉलेज जदि हमर आसी जाउची, अंडरस्टैंडिंग आसी जाउची जीन रेगुलेशन विषय, देन हमें तार जहाँ भी प्रोसेसेस अच्छी यूकैरियोट्स मानकर हो कि प्रोकैरियोट्स मान केस रे ताको हमें भल भाव में बुझी परिबा। तो सिंपल गोटे आम एग्जांपल रे जगह मुझे सामने स्टार्ट करी। तो सपोज धरी दिंतु बॉडी रे किंबा सेल रे जते प्रकार सब फंक्शंस माने अच्छे कि जते प्रकार सब एक्टिविटीज माने अच्छे, तापी आमको गोटे साधारणतः प्रोटीन आवश्यकता थाए। एवं प्रोटीन टी केमती तैयारी हो जेते बेले आपन पाखरे गोटे एमआरएनए अवेलेबल थिबो से प्रोटीन रो रेस्पेक्टिव रे। वर्तमान एमआरएनए टी को पाखरु आसीबो आपन पाखरे जति डीएनए अवेलेबल अछि, जहाँ पाखरे गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच अवेलेबल अछि, जहाँ को कि हमें जीन बेली कहि थाउ। एवं ए जीन रे जते बेले ट्रांसक्रिप्शन हुए से एमआरएनए को तैयारी करे, एमआरएनए जते बेले ट्रांसलेशन हबो से प्रोटीन को तैयारी करिवो। वर्तमान ए प्रोटीन रो काम कोन, से डिफरेंट टाइप रो सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करिवो, डिफरेंट टाइप रो सेलुलर फंक्शंस को कैरी आउट करिवारे हेल्प करिवो। सपोज धरि दियंतु जदि आपनकर बॉडी रे कोनोसी प्रकार रो प्रोटीन रो रिक्वायरमेंट अछि, फॉर एग्जांपल धरि दियंतु बॉडी रे मनकर इंसुलिन गोटे प्रोटीन रहिला, गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रहिला। आम बॉडी रे जतेबेले इंसुलिन रो सिक्रेशन हेबा दरकार, जतेबेले रिक्वायरमेंट अछि सेतेबेले जदि इंसुलिन रो जीन ट्रांसक्राइब हबो, ट्रांसलेट हबो एवं इंसुलिन सिक्रेशन हबो, देन आपे सेटा ठीक अछि, बिकॉज़ सेटा गोटे बेनिफिशियल वे रे जिवो। सपोज धरि दियंतु बॉडी रे इंसुलिन रो आवश्यकता नाही, बिकॉज़ ऑलरेडी जतिक इंसुलिन अछि सेटा मैक्सिमम अच्छी, से आमको ही दरकार, आमको एक्सेसिव इंसुलिन आवश्यकता नहीं। तो यही जगह आमको कौन करार अच्छी, पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को किंबा ट्रांसलेशन प्रोसेस को आमको इनहिबिट करके रखा पड़ो। जदि आप हार्मोन मेकानिज्म विषय पढ़ी से गोटे टर्म अच्छी हाइपो सिक्रेशन किंबा हाइपर सिक्रेशन, जमती कि गोटे हार्मोन जो दरकार बेसी सिक्रेट हुए से भी प्रॉब्लम, दरकार कम सिक्रेट हेले भी प्रॉब्लम। ठीक सेमिति जेते प्रकार प्रोटीन्स मानक आप देखुं, जेते प्रकार मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज विषय आप जानते, सबु प्रकार एक्टिविटीज रो गोटे कंट्रोल वे रे परफॉर्मेंस रहिबा निहाती भाव में जरूरी। जदि सेल रिक्वायरमेंट नाही किंबा सेल रो आवश्यकता नाही, स्टिल ट्रांसक्रिप्शन होची, स्टिल ट्रांसलेशन होची, देन सेही प्रकार एक्टिविटीज किछटा डिफॉर्मिटीज आड़ को लीड करिवो। जते बेले बॉडी को दरकार सेही टाइम रे जदि सिंथेसिस होची, देन सेटा गोटे बेनिफिशियरी वे रे काम करिवो। तो बहुत नेसेसरी कि जते बेले जीन्स मानकर एक्सप्रेशन आमे करूचे बॉडी भितरे किंबा सेल भितरे, तार ट्रांसक्रिप्शन लेवल रे हला किंबा ट्रांसलेशन लेवल रे हला, एटा बहुत जरूरी कि आमे गोटे प्रॉपर रेगुलेशन मेंटेन करिबा। रेगुलेशन रो माने हला कोन, गोटे कंट्रोल मेंटेन करिबा। कंट्रोल मेंटेन केमती करिवे, जते बेले बॉडी को दरकार किंबा सेल को दरकार आपण एक्टिवेशन करिवे, जहा द्वारा ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली परफॉर्म हे परिबो। जते बेले बॉडी को दरकार नाही किंबा सेल रे आवश्यकता नाही, आमे जीन्स मान को इनएक्टिवेट फॉर्म रे रखिबा, जहा को कि साइंटिफिक टर्म रे जीन साइलेंसिंग बेली कुहा जाय। एवं साइलेंसिंग प्रोसेस थ्रू रे अपना ट्रांसक्रिप्शन को भी हल्ट कर दे परिबे, ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी हल्ट कर दे परिबे। सो ऑल एंड ऑल आमे गोटे प्रकार रेगुलेशन मेंटेन करूचे कि आम सेल को केते बेले केतिकी मात्रा रो केते को अमाउंट रो प्रोटीन दरकार। तो जेते सब जिंस आपण देखुचंदी या भितरे बहुत गुड़े सिक्वेन्सेस मानकर ए भितर काम थाए। जदि आप डीएनए देखुं, डीएनए कौन, डीएनए गोटे सिक्वेन्सेस मानकर ही गोटे आकुमुलेटेड पार्ट ना। तो बहुत गुड़े सिक्वेन्सेस माने थांती जो माने कि ए प्रॉपर रेगुलेशन को मेंटेन करिवार हेल्प करती। किछटा सिक्वेन्सेस मानक विषय में वर्तमान एठी डिस्कशन करी। सब प्रथम सिक्वेन्स आसी जाउची आपनकर प्रोमोटर। जदि आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखी देन प्रोमोटर विषय में ऑलरेडी एठी डिस्कशन करि साइचे, दैट प्रोमोटर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जोथि कि आपण एठी देखि परिबे गोटे एटा गोटे पार्ट ऑफ डीएनए रहिबो। जस्ट अ सेकंड, सॉरी जस्ट अ सेकंड। सो प्रोमोटर गोटे पार्ट ऑफ डीएनए रहिबो, जो मानक केस रे कि एमाने
प्रोमोट करती क्या जीन रो ट्रांसक्रिप्शन को सपोज धरी दिंतु मोर जीनटा जोटा अच्छे मोर एठू स्टार्ट होची जीन तो जीन रो ठीक पूर्व पोर्शन रे आपन गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच मिलिबो जहाको कि प्रोमोटर सीक्वेंस बेले कुहा जाय एवं एई प्रोमोटर्स मानक सहित आसिकी आरएनए पॉलीमरेज जोटा कि अछि आपनकर प्रोकैरियोट्स कंडीशन हला कि यूकैरियोट्स कंडीशन हला आरएनए पॉलीमरेज आसिकी जगह बाइंड करंती जहा द्वारा ट्रांसक्रिप्शन ए जगह एनहांस हुए तो प्रोमोटर रो काम हला कि प्रोमोट करिवो माने एनहांस करिवो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को नेक्स्ट पार्ट आसी जाउची जहार ना हला ऑपरेटर ऑपरेटर एगेन गोटे से सेम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच ही रिप्रेजेंट करूची जोटा कि प्रोमोटर मझिर अवेलेबल रही परिबो प्रोमोटर पर अवेलेबल रही परिबो प्रोमोटर एवं जीन रो मझि मझिरे पार्ट रे भी अवेलेबल रही परिबो फॉर एग्जांपल धरि दियंतु एटा मनकर मोर प्रोमोटर सीक्वेंस रहिला एवं जोटा जो जीन टाको ट्रांसक्राइब करबा दरकार वर्तमान ए जीन टी एटू स्टार्ट हला ऑपरेटर रो पोजीशन जदी आपण देखिबे देन डिफरेंट जीन रो डिफरेंट टाइप रो ऑपरेटर्स माने थांती बेले बेले गोटी टाइप रो ऑपरेटर सीक्वेंस आपण को मिलिबो बेले बेले दुईटा ऑपरेटर सीक्वेंस आपण को मिलिबो तो वेरिएशन थाए सपोज धरि दियंतु गोटे पर्टिकुलर पार्ट रे हमको ऑपरेटर एई पर्टिकुलर सीक्वेंस रे मिलिला माने प्रोमोटर रो किछिटा पोर्शन ऑपरेटर परिका काम करिवो गोटे गोटे जगह आपण को एमिति भी मिलिबो कि प्रोमोटर एवं जीन एमान को मझिरे गोटे सीक्वेंस थिबो जोटा कि ऑपरेटर परिका काम करिवो ऑपरेटर रो मेजर काम हला कोन एमाने रिप्रेसर को बाइंड करिवार पर्टिकुलर साइट प्रोवाइड करंती दैट मींस एमानकर जो डीएनए सीक्वेंस टी थाए या संगे आसी रिप्रेसर बाइंड करि परिबो रिप्रेसर कोन रिप्रेसर हला गोटे प्रकार रो प्रोटीन जे कि ट्रांसक्रिप्शन को हॉल्ट कराए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कराए तो सपोज धरि दियंतु जदी मो पाखरे रिप्रेसर अछि एवं मते ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करिवार अछि सिंपल मु कोन करबी ए जगह रे आनी कि रिप्रेसर को बाइंड करि रखि देबी सपोज धरि दियंतु ए जगह रे रिप्रेसर आसी जदी बाइंड करि जाउची वर्तमान एठी देखि दियंतु रिप्रेसर आसी बाइंड करी वाला वर्तमान तो जहां भी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज अछि वर्तमान से मूव करके जाई परिबनी बिकॉज़ तार रास्ता वर्तमान ब्लॉक हे गेला तो ए जगह रे ऑपरेटर्स माने कोन करंती खास करी कि इनहिबिट करिवारे हेल्प करंती ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंस करिवारे हेल्प करंती ट्रांसक्राइब हेबा को दियंती नाही जीन रो एक्सप्रेशन को माने बंद करंती एवं ऑपरेटर्स माने जरूरी हम बॉडी पई बिकॉज़ जते बेला हम बॉडी रे प्रोटीन सिंथेसिस दरकार नाही त हम ताको केमते बंद करबा ए रिप्रेसर मानकर सहाय्य रे ही हम ताको बंद कर दे परिबा आउ किछटा प्रोटीन्स माने अछंती जो माने कि एक्टिवेटर्स परिका काम करंती सेमिति एक्टिवेटर्स मानकर बाइंडिंग पई भी गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस थाय जोटा कि प्रोमोटर रो पूर्व रीजन आड़ को रहइबो जेमति कि सपोज धरि दियंतु एटा प्रोमोटर रहला ना प्रोमोटर रो अपस्ट्रीम रीजन आड़ को आपन को किछटा एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट्स बेली मिलिबो एवं ए जगह रे आपन को ए एक्टिवेटर्स मान को आपन मेडिएटर्स बोली भी कहि दे परिबे जदि आपन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भलो भाबरे बुझी चंती देन सेथिरे आपन को बहुत प्रकार रो रेगुलेटरी फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मानकर नॉलेज थिबो जोथिरे कि एक्टिवेटर्स माने थांती जोथिरे कि को एक्टिवेटर्स माने थांती एवं एमाने प्रोमोटर रो बहुत ऊपर रीजन आडो एमाने बाय जाय कि बाइंड करंती एंड अल्टीमेटली दूर रे तो रुहंती बट स्टिल एमाने ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करंती तो ए पूरा एक्सप्लेनेशन रो आपण एते कि बुझी सारी थिबे दैट जदी हमें डीएनए को देखुचे तो डीएनए पाखरे एमिति किछटा पर्टिकुलर सीक्वेंसेस माने थांती जो सीक्वेंसेस माने कि रेगुलेटरी जीन परिका काम करंती रेगुलेटरी जीन मानकर काम होला कोन एमाने मॉलिक्यूलर लेवल रे रेगुलेशन करेबे जीन रो एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेबे जदी किछटा एक्टिवेटर्स माने अछंती देन से माने एनहांस करेबे जदी किछटा रिप्रेसर माने अछंती देन से माने ताको रिप्रेस करेबे एक्टिवेटर्स मानकर गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस माने बाइंडिंग साइट रही जोथि कि माने डीएनए संगे जाके बाइंड करंती रिप्रेसर मानकर गोटे पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट रही डीएनए रे जोटा कि ऑपरेटर जहा को कहा जाय त माने जाके ता संगे बाइंड करंती तो पूरा गोटे कंट्रोल्ड मेकानिज्म में भीतर ऑपरेट हुए पूरा गोटे कंट्रोल मेकानिज्म में भीतर परफॉर्म हुए जहा द्वारा सेल को जाना अछि को टाइम रे रिप्रेसर को रिक्रूट करिवार अछि को टाइम रे ऑपरेटर को रिक्रूट करिवार अछि को टाइम रे ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करिवार अछि को टाइम रे ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करिवार अछि पूरा प्रोसेस ए हिसाब रे कैरिड आउट हुए सो मु आशा करूची कि पूरा गोटे बैकग्राउंड नॉलेज जोटा दरकार जीन रेगुलेशन को बुझिबा पई सेटा आपण मानकर आसी जाइथिबो एवं वर्तमान हमें स्टार्ट करिबा एग्जैक्ट पॉइंट रू तो जीन रेगुलेशन कहले हमें कौन बुझी था आम गोटे प्रकार एक्टिविटीज को बुझे था आम गोटे प्रकार मेकानिज्म को बुझी था जहाँ द्वारा आपण एक्टिवेट कर दे पारिबे किंबा सप्रेशन कर दे पारिबे कहार सप्रेशन जीन रो एक्सप्रेशन को आपण एक्टिवेट कर दे पारिबे किंबा जीन रो एक्सप्रेशन को आपण सप्रेस कर दे पारिबे वर्तमान एमान को कंडक्ट करबा पई आपण को पाखरे बहुत प्रकार रेगुलेटरी प्रोटीन्स माने अवेलेबल थांती ए रेगुलेटरी प्रोटीन्स मान को आइदर हमें एक्टिवेटर्स बेली कहिबा किंबा हमें रिप्रेसर बेली कहिबा एक्टिवेटर्स
रेगुलेटर्स एवं रिप्रेसर रो बाइंडिंग साइट एवं सेमानकर काम करिवार मेकानिज्म सेमानकर मोड ऑफ एक्शन ऑलरेडी आमे डिस्कशन करि सारलेनी एवं मु आशा करूची कि सेटा आपनकर क्लियर हेथिबो। वर्तमान जदि डायग्रामेटिकली आपण देखिबे तो प्रथम डायग्रामेटिक आपण देखंतु जोटा कि गोटे प्रकार रो ट्रांसक्रिप्शन ऑन प्रोसेस को एक्सप्रेस करूची, सेकंड डायग्राम टी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस को एक्सप्रेस करूची। वर्तमान येलो पार्ट रे जो जिंसटी को आपण देखुचंदी से रहला आपनकर डीएनए, बिकॉज़ डीएनए रे ही तो जीन अछि जहा को हमको एक्सप्रेस करिवार अछि। तो वर्तमान ए डीएनए रे गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस रहला जहा को हमें प्रोमोटर सीक्वेंस बेली कहले एवं गोटे जीन रहला जहार कि ट्रांसक्राइब करिवार अछि जोटा कि आपनकर 5 प्राइम रो 3 प्राइम एठी गोटे एमआरएनए सिंथेसाइज हबो ए जीन रो, राइट। सो नॉर्मल कंडीशन रे कोन हुए जते बेला हमको ट्रांसक्रिप्शन करिवार अछि एक्टिवेटर्स माने आसीबे एवं एक्टिवेटर्स माने आसी कि निज निजर बाइंडिंग रीजन रे आसी कि बाइंड करि जिवे जोटा कि आपनकर डीएनए रो जो बाइंडिंग साइट अछि से जगह आसी से माने बाइंड करिवे। बाइंड करिबा द्वारा आरएनए पॉलीमरेज को ए जगह रे गोटे प्रकार रो सपोर्ट मिलिबो, ए जगह रे गोटे प्रकार रो एनहांसमेंट मिलिबो एवं आरएनए पॉलीमरेज निजर डायरेक्शन को मेंटेन करिवो, फॉरवर्ड डायरेक्शन रे मूव करिवो एवं जोटा जीन अछि जीन अगेंस्ट रे आरएनए रो जहा भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स माने अछि ताको सिंथेसाइज करिवो एवं गोटे पर्टिकुलर आरएनए को बनेइबो। वर्तमान ए पर्टिकुलर जगह रे आपण देखि परथुबे आरएनए पॉलीमरेज सामने रे कोनोसी प्रकार रो बैरियर नाही, कोनोसी प्रकार रो इनहिबिटर नाही, कोनोसी प्रकार रो ब्लॉकिंग साइट नाही। तो ऑब्वियसली आरएनए बिना कोनोसी टेंशन रे आराम से मूव करके जिवो, पूरा एंटायर जीन रो ट्रांसक्रिप्शन करिवो एंड अल्टीमेटली हम गोटे प्री आरएनए मिलिवो, देन सेही प्री एमआरएनए मिलिवो एवं सेही प्री एमआरएनए आगु को जाई कि आपनकर मैच्योर आरएनए रे कन्वर्ट हो जोतले कि हम देखि सारी छी ऑलरेडी पॉलीएडेनिलेशन अछि, 5 प्राइम कैपिंग अछि, स्प्लाइसिंग अछि, आरएनए एडिटिंग अछि, से रिलेटेड पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी छी। जदि आपण स्टिल देखि नांती देन मु सजेस्ट करिवि कि से वीडियो टी आपण फॉलो करंतु बिकॉज़ एतिर बहुत प्रकार रो स्टेप्स हम डिस्कशन करिजे। सो ए जगह रे आपनकर ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहि गला। सपोज धरि दियंतु हमको वर्तमान ए जीन को अलाउ करिवार नै, हमको वर्तमान ए जीन रो एक्सप्रेशन करिवार नै, तो से जगह में कोन करिबा हम एमिति किछि रिक्रूट करिबा किछटा प्रोटीन्स माने को जो माने को अगेन रेगुलेटरी प्रोटीन्स बेली ही कुआ जे जो माने कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट करिवे। ता पई हमें करिबा कोन हमें किछटा रिप्रेसर्स माने को रिक्रूट करिबा। वर्तमान ए रिप्रेसर माने कोन करिवे आसी कि ऑपरेटर साइट रे आसी कि बाइंड करिवे एवं ऑपरेटर साइट कोटा जोटा कि प्रोमोटर भीतर ही अवेलेबल थाए। तो प्रोमोटर भीतर अवेलेबल रहि परिबो किबा से प्रोमोटर एवं जीन रो मझे मझे पार्ट रे अवेलेबल रहि परिबो, बेले बेले तो एक रु बेसी ऑपरेटर साइट्स भी आपन को मिल जाय परिबो। तो अल्टीमेटली हबो कोन एठी रिप्रेसर आसी कि प्रोमोट ऑपरेटर साइट रे बाइंड कला, जेमति कि आपण एठी देखि परथिबे रेड कलर रे ऑपरेटर साइट रहि छि। वर्तमान ए ब्राउन कलर पार्ट रे रिप्रेसर रो जो रेगुलेटरी प्रोटीन अछि से जिनसटी आसी बाइंड कला एवं आरएनए पॉलीमरेज वर्तमान आगु को मूव करके जाई परिबोनी बिकॉज़ आरएनए पॉलीमरेज को वर्तमान ब्लॉक करके गोटे रखी छि जार ना हला रिप्रेसर। तो जेहेतु आरएनए पॉलीमरेज मूव करके जाई परिबो नाही, पर्टिकुलर जीन पर्यंत पहुंची परिबो नाही, तो ए जगह आपनकर ट्रांसक्रिप्शन मध्य हबो नाही। तो नाउ the transcription process will be inhibited. Now this is known as the regulation of transcription, this is known as the regulation of gene. तो वर्तमान जीन रो रेगुलेशन मेजरली ट्रांसक्रिप्शन लेवल रो ही हे जाय, बट किछटा यूकैरियोट्स माने को केस रे जदि आपण देखिबे ट्रांसलेशनल लेवल रे मध्य जीन को हम रेगुलेट कर दे परिबा। माने आरएनए तो सिंथेसिस हे जिवो बट तात आगु को प्रोटीन सिंथेसिस हबनी, बट मैक्सिमम केसेस रे आपण जदि देखिबे देन ट्रांसक्रिप्शन लेवल रे ही जिंस को आइदर इनहिबिट करा जाय किबा एक्सेलरेट करा जाय, बट किछ जगह रे आपण ट्रांसलेशनल लेवल रे मध्य देखि परिबे। माने ट्रांसक्रिप्शन तो एज इट इज जेमति हेबा कथा कंडक्ट हेबा कथा हे जिवो, बट प्रोटीन सिंथेसिस हबनी। हम एमति किछटा बैरियर्स माने को रिक्रूट कर दे परिबा, किछटा इनहिबिटर्स माने को रिक्रूट कर दे परिबा, जहा द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट मींस अमाइनो एसिड माने को एडिशन हबो नाही, प्रोटीन आपन को मिलिबो नाही। तो किछटा कंडीशन आपन को ट्रांसक्रिप्शनल मिलिबो, किछटा कंडीशन आपन को ट्रांसलेशनल मिलिबो। यदि ऑल टुगेदर हम जिंस को मिसि देउछि देन हम ताको जीन रेगुलेशन बेली कहिबा। सो पूरा आइडिया गोटे या भितर आसी जाइतिबो, बैकग्राउंड नॉलेज आपन गोटे कंप्लीट हे जाइतिबो कि को टाइप रो एक्जेक्टली जीन रेगुलेट करे। सो वर्तमान हमें मूव करबा टुवर्ड्स द ऑर्गेनिज्म। प्रथम हमें प्रोकैरियोट्स माने को केस रे देखिबा को टाइप रो रेगुलेशन हुए, तापर हमें यूकैरियोटिक माने को केस रे देखिबा को टाइप रो रेगुलेशन हुए। बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्मेट रे मु चेष्टा करिवि कि जते इजी वे रे हे परिबो जिंस को रिप्रेजेंट करबा पई। तो प्रथम हमें प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को स्टार्ट करिबा। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन खास करके ई कोलाई केस रे देखा जायतिला, जोटा कि 1961 रे जैकब एवं मोनर दि जण जते बळे एक्सपेरिमेंट करूथिले यूकैरियोटिक आई मीन किछटा रेगुलेटरी फंक्शन से माने ऑब्जर्व करिथिले ई कोलाई केस रे एवं ताकू गोटे माने मॉडल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबा पई ताकू ऑपरेंट मॉडल बेली ना देथिले। तो गोटे जगह रे लैक ऑपरेंट कहिथिले आ गोटे जगह रे टीआरपी ऑपरेंट थिला। लैक ऑपरेंट रो माने हला कोन पूरा जीन रो ट्रांसक्रिप्शन लैक
ऊपर डिपेंड करूची तो ताकू लैक ऑपरेंट कहा गला। सेकंड पार्ट रे आपनकर आसी जाउची टीआरपी ऑपरेंट एथि पे कहा जाउची बिकॉज़ जीन रो ट्रांसक्रिप्शन टीआरपी ऊपर दैट मींस ट्रिप्टोफान ऊपर डिपेंड करूची। ट्रिप्टोफान गोटे अमाइनो एसिड जोटा कि आपण माने जानि छनि भलो भाबरे। लैक्टोज आसी जिवो जोटा कि आपनकर गोटे सैकराइड सो डाइसैकराइड हिसाब रे जिवो सो लैक ऑपरेंट कहा गला किबा ट्रिप्टोफान ऑपरेंट कहा गला। तो ए दीटा प्रकार रो ऑपरेंट जोटा कि बहुत भलो भाबरे ऑब्जर्व करा जायतिला। लैक ऑपरेंट को अदरवाइज इंड्यूसिबल ऑपरेंट बेली कहा जाय एवं तार रीजन हला कोन जदी लैक्टोज अवेलेबल अछि ताहले ट्रांसक्रिप्शन हबो जदी लैक्टोज अवेलेबल नाही ताहले ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही। किमिति जिनसडा प्रोसीड करूची सेटा हम डायग्रामेटिकली देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे। टीआरपी ऑपरेंट को अदरवाइज रिप्रेसिबल ऑपरेंट बेली कहा जाय। रिप्रेसिबल ऑपरेंट माने कोन जदी टीआरपी अवेलेबल अछि ताहले ट्रांसक्रिप्शन ए जगह हबो नाही। दैट मींस टीआरपी एटी गोटे रिप्रेसर परिका काम करूची बट तार काम करिवार एक्टिविटी टिके डिफरेंट थाए। जदी टीआरपी नाही ए जगह देन इट्स अ बेनिफिशियल एक्टिविटी जोथरे कि जीन रो ट्रांसक्रिप्शन हबो। सो हमें वन बाय वन बहुत ही स्मूथली डिस्कशन करिपा कि लैक ऑपरेंट को हिसाब रे काम करे टीआरपी ऑपरेंट का हिसाब रे काम करे। लैक ऑपरेंट ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारी 2018 रे जोटा कि क्वेश्चन को भी हमें डिस्कशन करबा एवं कोन मेथड्स रही कोन कोन डिफरेंट डायरेक्शंस रही लैक ऑपरेंट को बुझिबा पई ताको मध्ये हमें डिस्कशन करबा। सो बर्तमान आपण टिके भलो भाबरे देखंतु लैक ऑपरेंट रो जहां भी कंडीशन अछि प्रथम पार्ट रहला डीएनए एवं डीएनए रो हमको तयारी करिवार अछि आरएनए को। सो लैक ऑपरेंट रो जदी आपण देखुचंती पूरा डीएनए रो पूरा पार्ट को जदी देखुचंती देन प्रथम गोटे सीक्वेंस मिलको जहा को कि आपनकर आई सीक्वेंस बेली कहा जाय अदरवाइज याको लैक आई बेली कहा जाय। एटा गोटे प्रकार रेगुलेटरी जीन किबा गोटे रेगुलेटरी सीक्वेंस बेली कहि दे परिबे जे कि आगामी माने फर्दर फेज रे जाय कि किछरा प्रोटीन्स मानको सिंथेसाइज करे एवं से प्रोटीन्स मानकर ना हला रिप्रेसर। आमे डिस्कशन करबा डिटेल रे देन आसी जिवो आपनकर एटी प्रोमोटर देखि परुचंती। प्रोमोटर रो गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस रहला जाको आमे प्रोमोटर बेली कहूचे। देन जेड आसी गला जेड पाखरु आसी जाउची आपनकर जीन्स तो जेड गोटे जीन रहिला वाई गोटे जीन रहिला ए गोटे जीन रहिला तो तीनटा जाको जीन एका संगे मिसी कि रहिचंती। ऑपरेटर सीक्वेंस जदी जेम देखिबे हम जेमति कि ऑलरेडी मु आपनको कहि साइलेनी दैट ऑपरेटर आइदर केवल प्रोमोटर पाखे अवेलेबल थिबो प्रोमोटर ठू अलगा भी अवेलेबल थिबो किबा प्रोमोटर एवं जीन संगे मिसी कि ओवरलैप हेकि रहिथिबो तो ताको मध्ये कुहा जिवो ऑपरेटर। तो देखंतु ए पर्टिकुलर पार्ट रे किछटा मझी मझी जो सीक्वेंस रहिछि जोटा कि किछटा पार्ट टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन आडु अछि आ किछटा पार्ट टुवर्ड्स प्रोमोटर आडु अछि जोटा कि ऑपरेटर सीक्वेंस परिका काम करे। दैट मींस रिप्रेसर ए पर्टिकुलर पार्ट रे बाइंड करिवो। तो वर्तमान पूरा एक्टिविटीज को भल भाव में बुझा चेष्टा करंतु। लैक आई रहिला जे कि रेगुलेटरी जीन जे कि किछरा रिप्रेसर मान को सिंथेसाइज करे। प्रोमोटर गोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहिला जहा पाखरे आसी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करिवो। ऑपरेटर जहा पाखरे आसी रिप्रेसर बाइंड करिवो। वर्तमान जेड वाई ए एमान रहिले तीनटा जीन जो मानकर ट्रांसक्रिप्शन हेबा दरकार। जेतेबेले जेड ट्रांसक्रिप्शन हबो तो ता पाखर को आपन को गोटे एमआरएनए मिलिबो। से एमआरएनए जेतल ट्रांसलेट हबो आपन को प्रोटीन मिलिबो जहार प्रोटीन रो ना हला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज रो काम हला कोन लैक्टोज ऊपर से काम लैक्टोज को डिग्रेड करिवो ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज को तयारी करिवो। ओके बीटा गैलेक्टोसाइडेज रो आउ गोटे काम हला कोन से लैक्टोज को आलो लैक्टोज रे मध्ये कन्वर्ट करिवार कैपेसिटी रखुची। तो दीटा फंक्शन रहिला इटी बीटा गैलेक्टोसाइडेज रो। परमिएज रो काम कोन ये गोटे ट्रांसपोर्टर परिका काम करे जे कि ग्लूकोज को अलाउ करे सेल भीतर को। ट्रांस एसिटिलेज रो एज सच लैक ऑपरेंट भीतर कोनोसी काम नै बट समवेयर इट हेल्प फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। एतिकी रहिला जिंस। सो नेक्स्ट हमें डिस्कशन करबा कि को टाइप रो जीन रो रेगुलेशन हुए। दैट मींस जेड वाई ए को टाइप रे केतेबेले सिंथेसाइज होंती एवं केतेबेले सिंथेसाइज होंती नाही। डायग्राम को टिके भल भाबरे जदी आपण ऑब्जर्व करूचंती देन ए जगह आपण बुझी परुथिबे जदी आपनक पाखरे लैक्टोज अछि। आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारलेनी दैट दिस इज अ इंड्यूसिबल ऑपरेंट। दैट मींस लैक्टोज थिले ट्रांसक्रिप्शन हबो जदी आपनक पाखरे लैक्टोज अछि। सो वर्तमान लैक्टोज रे आ गोटे फॉर्म रहि जाउची जोर ना हला आलो लैक्टोज। तो मोस्टली आलो लैक्टोज आसी के जगह काम करे। तो वर्तमान जो स्काई कलर रे आपण डॉट्स मान को देखुचेनी एमानकर ना हला कोन आलो लैक्टोज। टिके भलो भाबरे डायग्राम टिके बुझिबा को चेष्टा करंतु। जेतेबेले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हला किबा जीन रो एक्टिवेशन हला रेगुलेटरी सीक्वेंस जोटा एटा रहिछि आपनकर आई सीक्वेंस जोटा रहिछि रेगुलेटरी सीक्वेंस ये कोन करिवो किछटा एमआरएनए को सिंथेसाइज करिवो। एमानको रेगुलेटरी एमआरएनए बेली कुहा जाय। एट द एंड हमको गोटे टेट्रामर रो गोटे प्रोटीन मिलिबो जेमति कि ए टाइप रो गोटे प्रोटीन मिलिबो चारिटा सब यूनिट थिबो। ए टाइप रो गोटे प्रोटीन मिलिबो जाहाको रिप्रेसर बेली कुहा जाय। वर्तमान ऑलरेडी हम एटा डिस्कशन करि सारछन दैट रिप्रेसर आसी के ऑपरेटर संगे बाइंड करबो एवं ट्रांसक्रिप्शन को हॉल्ट कर दबो जोटा कि प्रीवियस डायग्राम रे आपण भलो भाबरे एटा देखि सारिछंती। तो जदी हम पाखरे रिप्रेसर सिंथेसाइज होउची तो हमको करिवार कोन अछि किछि ना किछि करिके हमको रिप्रेसर को इनहिबिट करिया को पड़िबो सो दैट कि से ऑपरेटर संगे बाइंड करि परिबो नाही। तो आलो लैक्टोज रो काम हला कोन ये रिप्रेसर संगे जेकी बाइंड करे। जेतेबे रिप्रेसर संगे जेकी बाइंड करिवो रिप्रेसर रो कन्फर्मेशनल चेंजेस आसी जिवो एवं ये वर्तमान ऑपरेटर संगे बाइंड करि परिबो नाही। तो डायग्राम रे आपण
भल भाव ये देखिपे जी सब आम ये ब्लू कलर जिनस रहा जी आम ब्लू कलर डट्स गुड़ाक रही एगुड़ाक रहा आपंकर आलो लैक्टोज बर्तमान ये आलो लैक्टोज मैंने जाकि रिप्रेसर सागर बाइंड कले ना बाइंड कर सारा पर रिप्रेसर जेहेतु कन्फर्मेशनल चेंजेस आसी जाऊँगी ये आउ बर्तमान ऑपरेटर सागर बाइंड कर नाही प्रोमोटर सीक्वेंस रे आसिक आरएनए पॉलीमरेज आसिक बाइंड करिछि आस जेमति ताको बाइंड करबा कथा जेहेतु आगे कौन बैरियर नहीं बिना कौन बैरियर रे बिना कौन टेंशन रे आरएनए पॉलीमरेज आराम से आगे को मूव करके जीवो एवं जेड जीन रु आरंभ करके ट्रांसक्राइब कर चलिबो न्यूक्लियोटाइड्स मानको ऐड कर चलिबो टुवर्ड्स अप टू ए रीजन जोटा कि तीनटा आको सीक्वेंस को से ट्रांसक्राइब करिबो एवं तीनटा आको एमआरएनए को से माने गोटी एमआरएनए रे तीनटा प्रोटीन मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स को से कैरी करके सेतार प्रोडक्ट को बने देबो तो वर्तमान जते बेले लैक्टोज अछि तो हमर एटी ट्रांसक्रिप्शन हैला सो लैक्टोज समवेयर इट इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इनहिबिटिंग द रिप्रेसर एक्टिविटीज सेकेंड पार्ट जदि आप देखुं जोटि कि लैक्टोज नहीं कि आलू लैक्टोज आम पाखे नहीं जेहेतु आलू लैक्टोज नहीं कि लैक्टोज नहीं तो बर्तमान रिप्रेसर बिना कौन बैरियर रे आराम से जाकि ऑपरेटर सागर बाइंड कर पारिबो तो ये आप देखुं यहाँ रहा आम रिप्रेसर बर्तमान जाकि ऑपरेटर रे बाइंड कर जाइए तो जेहेतु ऑपरेटर सागर बाइंड कर जाइए आरएनए पॉलीमरेज आउ आगो को मूव करके जाई परिबो नहीं बिकॉज ताको रास्ता ब्लॉक करबा पे आ गोटे लोक ता पाखरे अवेलेबल रह जाइए सो बर्तमान जेहेतु आरएनए पॉलीमरेज मूव करके जाई परिबो नहीं ए जगह आपन कौन प्रकार ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज देखा मिलबो नहीं सो लैक्टोज रो प्रेजेंस रे ट्रांसक्रिप्शन हुए जेतेबेले लैक्टोज नाही तो ट्रांसक्रिप्शन हुए नाही बर्तमान आउ गोटे पार्ट रे जदि आपण देखिबे सो किछटा एमिति भी प्रोटीन्स माने अछंती जो माने कि एक्टिवेटर परिका काम करंती लाइक ग्लूकोज तो एक तो इंड्यूसर परिका काम करे ही बट ता संगे आउ किछि प्रोटीन्स माने भी अछंती जहार ना हला साइक्लिक एएमपी एवं साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन्स आई थिंक एटा सीआरपी जोटा कि CAP लिखाई जाइए सो दिस वन इज योर CRP साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन्स सो साइक्लिक एएमपी एवं साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन्स एमाने कोन करंती गोटे पॉजिटिव रेगुलेटर परिका काम करंती एवं एमानकर अवेलेबिलिटी ग्लूकोज सागरे बहुत रिलेट करूची तो सपोज धर दियंतु जदि सेल पाखरे ग्लूकोज केवल अवेलेबल सॉरी लैक्टोज अवेलेबल अछि तो लैक्टोज हिसाब से काम करिवो बट बेले बेले कौन हुए जमती कि सेल भितर जरूरी नहीं कि केवल लैक्टोज ही अवेलेबल रहिबो बाकी कार्बन रो रिसोर्सेस माने मध्य अवेलेबल हे परिबो तो जदि आपन पाखरे ग्लूको आई मीन बैक्टीरिया पाखरे ग्लूकोज अच्छी एवं लैक्टोज अच्छी एटा गोटे एक्स्ट्रा मेकानिज्म आसी जाउची जदि ग्लूकोज पाखरे लैक्टोज अच्छी एवं ग्लूकोज अच्छी तो सेल सब बेले ट्राई करिवो ग्लूकोज को एज अ प्राइमरी सोर्स परिका यूटिलाइज करबा पे बिकॉज ग्लूकोज ऑब्वियसली ग्लूकोज को डिग्रेड करबा दरकार नै ग्लूकोज सेमितरे भी मोनोमेरिक फॉर्म में रही जोटी कि लैक्टोज को हमको डिग्रेड करबा दरकार लैक्टोज को हमको डाइजेस्ट करिया को पड़िबो देन जे कि से एनर्जी प्रोवाइड करिवो सो नॉर्मली कोन हुए जदि आपन पाखरे ग्लूकोज अच्छी माने बैक्टीरिया पाखरे जदि ग्लूकोज अच्छी एवं लैक्टेज अच्छी तो सब बेले से ग्लूकोज को प्रथम प्रेफरेंसेस दबो एवं सेही प्रकार एंजाइम्स मानको एक्टिवेट करिवो सो दैट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्लूकोज को से यूटिलाइज करते परिबो वर्तमान ग्लूकोज एवं साइक्लिक एएमपी सीआरपी रो कॉम्बिनेशन बहुत गोटे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ए जगह जदि आपण भलो भाबरे बुझी परुथबे सो जदि ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन आपण को पाखरे हाई रही छि टिके एटा को भलो भाबरे बुझंतु जदि ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन हाई रही छि देन साइक्लिक एएमपी और सीआरपी रो जहां भी कंडीशन अछि ए जगह माने कम रहिबे जदि ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन ए जगह कम अछि देन साइक्लिक एएमपी सीआरपी ए जगह बेसी रहिबे तो दैट मींस द रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्लूकोज हाई रहिले साइक्लिक एएमपी कम रहिबो ग्लूकोज कम रहिले साइक्लिक एएमपी हाई रहिबो तो देखा गला जते बेले साइक्लिक एएमपी रो कंसंट्रेशन बेसी रहउची तो ए जगह साइक्लिक एएमपी गोटे एक्टिवेटर परिका काम करूची तो वर्तमान टिके कंडीशन चिंता करंतु आपण पाखरे ग्लूकोज अच्छी आपण पाखरे लैक्टोज अच्छी एवं साइक्लिक एएमपी अच्छी तो ये तीनटा सिचुएशन रो तीनटा प्रोटीन्स सॉरी तीनटा जो कंपोनेंट्स हम मानक पाखरे अच्छी ये तीनटा कंपोनेंट रो को कंडीशन रे ट्रांसक्रिप्शन हबो एवं तीनटा को कंपोनेंट रो को कंडीशन रे ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही एई ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारी 2018 रे तो टिके टेबल को भलो भाबरे बुझिबा को टिके चेष्टा करंतु सपोज धरंतु आपण को पाखरे ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन जोटा अछि सेटा लो अछि तो ऑब्वियसली साइक्लिक एएमपी रो कंसंट्रेशन हम पाखरे कोन रहइबो हाई रहइबो जदि ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन हम पाखरे हाई अछि देन ऑब्वियसली साइक्लिक कंसंट्रेशन हम पाखरे लो रहइबो जेतल ग्लूकोज हाई रहइबो सो ऑब्वियस कथा साइक्लिक एएमपी हम जगह लो रहइबो तो ए कंडीशन हमें बुझी सारे वर्तमान लैक्टोज को भी आपन को ता सांगे रे नेकी जिबा पड़ियो लाइक लैक्टोज रो एक्टिविटी भी आपन को ता सहित ही मेंटेन करिवार अछि जेमिति कि ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारलेनी हम पाखरे जति लैक्टोज अछि ताहाले ट्रांसक्रिप्शन हबो जदि हम पाखरे लैक्टोज नाही ताहाले ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही बिकॉज लैक्टोज इज द ओनली मटेरियल जे कि रिप्रेसर रो एक्टिविटीज को इनहिबिट करते परिबो बाय आलो लैक्टोज तो एई जगह सपोज धरि दियंतु जदि आपन को पाखरे लैक्टोज लो अछि
दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही बिकॉज रिप्रेसर बिना कोनोसी बैरियर रे आराम से सिंथेसाइज हबो एवं ऑपरेटर साइट रे जाकी बाइंड करि जिवो जोटा कि आपनको लैक ऑपरेंड रहि छि तार ऑपरेटर साइट रे जाकी बाइंड करि जिवो जदि अगेन आपनको पाखरे लैक्टोज लो अछि स्टिल से सेम कंडीशन हबो जदि आपनको पाखरे लैक्टोज हाई रहि छि देन रिप्रेसर को हम इनहिबिट कर दे परिबा फोर्थ कंडीशन रे भी आपण देखु जंदी लैक्टोज हाई अछि त हम एठी रिप्रेसर को इनहिबिट कर दे परिबा वर्तमान ए दीटा सिचुएशन को आपण मिससे की चलंतु जेतल मिसेइबे देन जाई के हम बुझी परिबा कि एक्जेक्टली ट्रांसक्रिप्शन हबो ना हबोनी ग्लूकोज रे कंसंट्रेशन हम पाखरे लो अछि साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन हम पाखरे हाई अछि दैट मींस सीएमपी एवं सीआरपी हम पाखरे अवेलेबल अछि जो माने कि एक्टिवेटर परिका काम करिवे तो मु ए जगह रे अटैच कर दोछि साइक्लिक एमपी एवं सीआरपी जो माने कि एक्टिवेटर परिका काम करिवे प्रोमोटर रे टिके पूर्वरु जाकी बाइंड करिवे आरएनए पॉलीमरेज आसी के एठी बाइंड करिवो बट ट्रांसक्रिप्शन एठी हबो नाही कोन पे बिकॉज़ लैक्टोज हम पाखरे एठी कम अछि जेहेतु लैक्टोज कम अछि तो ऑब्वियसली रिप्रेसर को इनहिबिट करिवार रिप्रेसर को ब्लॉक करिवार कैपेसिटी ए जगह रे आ काहर भी नाही तो वर्तमान एठी कोटे आपण टेट्रामेरिक प्रोटीन देखि परथु जे कि ऑपरेटर को बाइंड करके रखी छी तो ऑब्वियसली जेते ऑपरेटर बाइंड हे गेला तो आरएनए पॉलीमरेज आगो को मूव करके जाई परिबो नाही एंड कोनोसी प्रकार रो ट्रांसक्रिप्शन एटा हबो नाही तो प्रथम लाइन टा को आपण बुझी परथिबे भलो भाबरे वर्तमान जदि हम सेकंड लाइन को देखिबा सेकंड लाइन रे ग्लूकोज हम पाखरे हाई रही छी साइक्लिक एमपी हम पाखरे लो रही छी प्रथम स्टेप रु ही एठी मिल जिवो हमको रिजल्ट बिकॉज़ जेहेतु एक्टिवेटर्स माने रहते नहांती काम हबो केमती सेकंड पार्ट रे एटा भी देखि परिबे दैट जेहेतु लैक्टोज कम अछि तो ऑब्वियसली रिप्रेसर अगेन भलो भाबरे जाकी सिंथेसिस हे कि से तार ऑपरेटर रे बाइंड सागे जाकी बाइंड करि जिवो सो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन ए जगह रे मध्ये हबो नाही नेक्स्ट पार्ट आसी जाउची ग्लूकोज आपन को पाखरे हाई रही छी लैक्टोज भी हाई रही छी तो जते बेले ग्लूकोज हाई रही छी साइक्लिक एमपी लो हब लैक्टोज हम पाखरे हाई अछि कंडीशन देखंतु लैक्टोज हम पाखरे हाई अछि दैट मींस रिप्रेसर तो ए जगह काम करिवो नाही किंतु एक्टिवेटर्स भी तो नाही ना हम पाखरे एक्टिवेटर्स थिले ही तो आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर्ली काम करिवो ना तो एक्टिवेटर्स जेहेतु नाहांती तो ए जगह रे रिप्रेसर नाही ठीक अछि जोटा कि गोटे बेनिफिशियल टर्म रे आसी गला बट जेहेतु हम पाखरे साइक्लिक एमपी नाही पॉजिटिव रेगुलेटर्स माने ए जगह रे नाहांती तो ए जगह रे भी आपनकर ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही नेक्स्ट आसी जाउची लास्ट लाइन एटी टिक भल भाव देखो ग्लूकोज आपण पाखे कम लैक्टोज आपण पाखे हाई साइक्लिक एमपी आपण पाखे हाई एवं यही तीन कंडीशन रे साइक्लिक एमपी सीआरपी आसिक निजर एक्टिवेटिंग साइट रे बाइंड करेंगे रिप्रेसर जाकि बाइंड कर परिबो नहीं बिकॉज रिप्रेसर को लैक्टोज इनहिबिट करके रखिबो वर्तमान यही कंडीशन रे केवल हम पाखे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हे परिबो दैट मींस जतो लैक्टोज कंसंट्रेशन हाई एवं ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो रहुची तेन हम पाखे ट्रांसक्रिप्शन हबो किंबा ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो एवं साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन हाई रहुची ताहले हमर पाखरे ट्रांसक्रिप्शन हबो जदि हम पाखरे लैक्टोज कंसंट्रेशन हाई अछि ताहले हम पाखरे ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो बट ए तीनटा एक मीडियम सिंगल लेवल रे रहिबा दरकार एमति न कि केवल ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई हे जिवो एवं बाकी दिटा सिचुएशन जदि ठीक नाही ताले ट्रांसक्रिप्शन चलिबो सेटा मध्ये हबोनी तीनटा एक सिचुएशन जतबे गोटिए लेवल रे मेंटेन हे कि रहिबे ग्लूकोज लो लैक्टोज हाई साइक्लिक एमपी हाई देन ओनली ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हे परिबो एवं मु आशा करूची पूरा वीडियोटी पूरा टेबलटी आपण मानको भलो भाबरे बुझी आसीथिबो एवं एई टॉपिक ऊपर ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन आसी सारी जोटा कि 2018 ऊपर क्वेश्चन आसीथिला तो क्वेश्चन एटा थिला दैट lactose operin is likely to be transcribed when more glucose in the cell than lactose प्रथम क्वेश्चन पचारछि दैट ग्लूकोज हम पाखरे बहुत बेसी अछि एवं लैक्टोज रो कंसंट्रेशन ए जगह हम पाखरे कम अछि वर्तमान चिंता करथि तो ग्लूकोज कम थिबो दैट मींस साइक्लिक एमपी रो कंसंट्रेशन भी ए जगह कम थिबो दैट मींस कोनोसी प्रकार रो ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही सो ऑप्शन नंबर 8 ए जगह भूल हे जिवो साइक्लिक एमपी लेवल्स आर लो अगेन से सेम स्टेटमेंट को टिके अलगा वे रे रिप्रेजेंट करिछि तो वर्तमान एटा मध्ये भूल हबो देयर इज ग्लूकोज बट नो लैक्टोज अच्छा ग्लूकोज हम पाखरे अछि बट लैक्टोज हम पाखरे बिल्कुल नहीं वर्तमान ग्लूकोज को से एटा तो मेंशन करेनी कि ग्लूकोज हाई अछि कि मा लो अछि बट से एटा लिखिछि दैट बिल्कुल लैक्टोज नहीं लैक्टोज नथिले ऑब्वियसली रिप्रेसर को किए इनहिबिट करिवो केहि भी इनहिबिट कर परिबे नहीं तो रिप्रेसर जाय कि वर्तमान ऑपरेटर साइट रे बाइंड करि जिवो एंड ट्रांसक्रिप्शन हबो नहीं तो ऑप्शन नंबर सी मध्ये जगह आपनकर भूल हे जिवो जदि आपण डी ऑप्शन को देखु जदि दैट साइक्लिक एमपी एंड लैक्टोज लेवल्स आर बोथ हाई विद इन द सेल देन जाय कि एटा आपनकर ठीक आसीबो दैट मींस ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन ए जगह आपनकर कम अछि लैक्टोज रो कंसंट्रेशन आपनको हाई मिलिबो एवं साइक्लिक एमपी रो कंसंट्रेशन ए जगह हाई मिलिबो तो जते साइक्लिक एमपी हाई एवं लैक्टोज हाई बोथ आर हाई देन जाय कि ट्रांसक्रिप्शन हबो लैक ऑपरेंट ट्रांसक्राइब हबो सो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी जोटा अछि सेटा ए जगह हमरो ठीक आंसर हे जिवो सो
आशा करूँ कि वर्तमान पार्ट आप भल भाव बुझीपारे। नेक्स्ट पार्ट आसी जाऊँगी टीआरपी ऑपरेंट जहाँ ट्रिप्टोफान ऑपरेंट बोली कहुए। टीआरपी ऑपरेंट को साधारणतः रिप्रेसेबल ऑपरेंट बोली कहुए। दैट मीन्स टीआरपी जदि अच्छी देन आपनकर ट्रांसक्रिप्शन हम ना, जदि टीआरपी नहीं देन ट्रांसक्रिप्शन हम। बर्तमान देखो जमी आम लैक आई देखते जोटा कि गोटे रेगुलेटरी जीन परिका काम करुच्ची। ये टीआरपी आर रही गोटे पर्टिकुलर सिक्वेंस जे कि रेगुलेटरी जीन परिका काम करे और ये रेगुलेटरी जीन कौन करे गोटे प्रकार आपो रिप्रेसर को सिंथेसाइज करिछि। आपो रिप्रेसर ए कंडीशन रे आपको हम इनएक्टिव कंडीशन बेली कहि थाउ। इनएक्टिव कंडीशन रे कोनोस प्रकार बाइंडिंग हबो नाही ऑपरेटर रीजन रे, तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करके रखिबा पई कोनोस प्रकार एक्टिविटी ए जगह नाही, ट्रांसक्रिप्शन ए जगह चलिबो। वर्तमान जदि आपण टीआरपी दे दोचंदी दैट मीन्स ट्रिप्टोफान दे दोचंदी, आपो रिप्रेसर मिसि जिवो वर्तमान ट्रिप्टोफान संगे एवं जता आपो रिप्रेसर ट्रिप्टोफान संगे मिसि जाउची आपण गोटे एक्टिवेटेड रिप्रेसर मिल जिवो। जेमति कि एठी ट्रिप्टोफान कोन करची, एठी को रिप्रेसर परिका काम करूची। आपो रिप्रेसर व्हाइट कलर पार्ट रहिला आपनकर आपो रिप्रेसर, येलो कलर पार्ट रहिला को रिप्रेसर। वर्तमान दीटा को मिसि जाउचन से माने गोटे एक्टिव रिप्रेसर परिका काम करूचंदी। एक्टिव रिप्रेसर जे कि ऑपरेटर संगे बाइंड करिवो, आरएनए पॉलीमरेज को ऑब्वियसली ए जगह ब्लॉक करिवे एवं ट्रांसक्रिप्शन ए जगह इनहिबिट हे जिवो। जेहेतु ट्रिप्टोफान प्रेजेंस हम पई गोटे नेगेटिव इंपैक्ट शो करिछि, दैट्स इट इज नोन एज द रिप्रेसेबल ऑपरेंट। देन नेक्स्ट पार्ट रे हमें देखिबा यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन विषय। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन रो प्रोसेसेस जहाँ भी रही सेटा आपन को डीएनए किबा क्रोमाटिन लेवल रे देखिबा को पड़िबो, हिस्टोन लेवल रे देखिबा को पड़िबो। जदि आपन न्यूक्लियोसोम रो स्ट्रक्चर भलो भाबरे मन रखिचंती देन एति की निहाती भाबरे आपनकर आइडिया थिबो दैट जो हिस्टोन्स माने बाइंड करथाने करके रखिथांती एमती ऑक्टोमेरिक माने कंडीशन रे जदि कि आपनकर डबल डबल करके सब यूनिट्स मानकर बाइंडिंग थाए, ता संगे डीएनए जोटा अछि सेटा ए टाइप रो अरेंजमेंट थाए। ओके ना दिस पार्ट इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। एटा को ही हमें न्यूक्लियोसोम कहूचे ना, एटा को हमर कंप्लीटली गोटे माने कॉम्प्लेक्स टू ही हमें न्यूक्लियोसोम बेली कहूचे। तो गोटे कंडीशन चिंता करंतु जते बेले डीएनए को आपण अरेंज करके रखुचंदी सेल भितरे, यूजुअली कोन हुए जते प्रकार रे डीएनए जेते समानकर कंटेंट बहुत बेसी अछि तो समान बहुत माने बांधी बुंदी हे कि बहुत गोटे कम छोटो एरिया रे परस्पर संगे बांधी हे कि रहंती। तो सिचुएशन एमती आसी जाय जेहेतु एते बेसी डीएनए अछि हम पाखरे स्पेस बहुत कम अछि एवं ताकू बांधी के रखियार अछि, गोटे छोटो एरिया रे तो कन्फाइंड करके रखियार अछि, से माने परस्पर सहित पूरा छंदा छंदी हे कि रहिथांती। तो प्रॉब्लम एटा हे जाय जते बेले ट्रांसक्राइब करिवार अछि तो गोटे पर्टिकुलर जगह रे आसी कि रिप्रेसर हैला कि पर्टिकुलर जगह रे आसी कि एक्टिवेटर्स हैले कि डिफरेंट मेडिएटर्स हैले कि आरएनए पॉलीमरेज एमाने बाइंड हेबा भी तो दरकार ना। तो जदि आपण बांधी के रखिचंदी गोटे जिंस को आपण रिलैक्स करू नाहंती, आपण बाइंड हेबा पई ताको स्पेस प्रोवाइड करू नाहंती, देन से केमति बाइंड हबो? आमे तो बाइंडिंग पई माने साइट ही प्रोवाइड करूने ना। तो जेहेतु डीएनए सब एमति बांधी के रहिछ हमको टिके ताको लूज करिया को पड़िबो। जते बेले हमको ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करिवार अछि टिके माने जदि आपण विजुअलाइज करि पाउचंदी मेंटली कि को टाइप रो न्यूक्लियोसोम अछि देन सेटा आहुरी इजी हो, बिकॉज़ बायोलॉजी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपण जदि इमेजिन करि पाउचंदी कि एमति टाइप रो जिंसटा होतबो देन बुझिबा को इजी हुए। टिके चिंता करंतु न्यूक्लियोसोम हम पाखरे अछि एवं न्यूक्लियोसोम पूरा बांधी हे कि रहिछि। वर्तमान जदि हम प्रोटीन्स मानको अलाउ करूचे एवं से प्रोटीन्स माने जदि बाइंड न करि परिबे देन ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही। तो हमहु करियर कोन अछि हमहु टिके लूज करिया को पड़िबो जिंस। लूज करे कोन हबो जो जगह रे आसी कि एक्टिवेटर्स माने बाइंड करिबा कथा, जो जगह रे आसी कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करिया कथा, से माने निज निज जगह रे आसी कि बाइंड करिवे एवं धीरे धीरे करके निजर काम से माने करिवे। बिकॉज़ जदि आपण माने हेटेरोक्रोमैटिन कंडीशन आपण जदि देखुचंदी जो जगह रे बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन जीन सब बेले साइलेंसिंग कंडीशन रे से जगह रे थाए, ठीक सेही टाइप रो कंडीशन आसी जिवे जतरा आपण न्यूक्लियोसोम देखुचंदी। न्यूक्लियोसोम भी एते छंदा छंदी हे कि थांती जे कि बाहर प्रोटीन्स माने बाइंड करि पारंती नाही। सेहिति हमको प्रोटीन्स मान को टिके लूज करिया पड़े, सेहिति हमको न्यूक्लियोसोम को टिके लूजन अप करिया पड़े, सेहिति हमको डीएनए को टिके लूजन अप करिया पड़िबो। एवं से लूजन अप आपण केमति करिवे? हिस्टोन भितर किछटा मॉडिफिकेशन आनिबे, न्यूक्लियोसोम रो स्ट्रक्चर भितर किछटा मॉडिफिकेशन आनिबे। सो ऑब्वियसली ए मॉडिफिकेशंस जो कंडीशन रे आपनकर किछटा चेंजेस आसीबो। तो जदि आपण ट्रांसक्रिप्शन लेवल रो कंडीशन को देखु जदि देन आपण आइदर हिस्टोन मानकर मॉडिफिकेशन करि दे परिबे, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन बेली कहै छै, किंबा न्यूक्लियोसोम को आपण रीमॉडलिंग करि दे परिबे। रीमॉडलिंग माने आपण एटा चिंता करंतु कि न्यूक्लियोसोम पूरा पूरा बदल जिवो, सेमति हबोनी, बट टिके स्ट्रक्चरली टिके तार चेंजेस आसीबो। डीएनए आस जोठी अछि सेठी रहइबो, बट टिके इंटरैक्शन जते टाइट इंटरैक्शन अछि सेटा टिके लूजन अप हे जिवो। देन नेक्स्ट आसी जाउछि आपनकर डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए रे जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स माने अछंती सेमानक संगे जदि हम किछटा मॉडिफिकेशन करि दोचे मिथाइल ग्रुप को ऐड करके, देन ऑब्वियसली से जीन्स मानकर ट्रांसक्रिप्शन हबो नाही। डायग्रामेटिकली हम देखिबा 1 बाय 1 करके को टाइप रे सिचुएशन आसुची। जदि आपण हिस्टोन मानकर मॉडिफिकेशन करूचंती देन हिस्टोन रे जेमति बहुत रे सब यूनिट्स माने अछंती, H2A रहिला, H2B रहिला, H3 रहिला, H4 रहिला, एमानक पाखरे कोन थाए लाइक बहुत प्रकार अमाइनो एसिड्स माने थांती। तो अमाइनो एसिड को जदि हम मॉडिफाई करि दोचे बाय सर्टेन प्रोसेस ऑफ
एसिटिलेशन और मिथाइलेशन और एडीपी राइबोसिलेशन डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड आम किसी ग्रुप्स मानक अटाच करदे तो ऑब्वियसली एम भर किसी चेंजेस आसो जो हिस्टोन कन्फर्मेशनल चेंजेस आसो तो हिस्टोन जो डीएनए सागर एसोसिएट होकर रही है आपंकर किसी चेंजेस आसो मेन मोटो आमर यह रहा दरकार कि आमको डीएनए को लूज करार अच्छे सो दैट कि ट्रांसक्रिप्शन हम जब आमको ट्रांसक्रिप्शन करार ना तो आमको डीएनए को पूरा बांधिक रखार अच्छे पूरा टाइट करके रखार अच्छे सो दैट कि कौन प्रोटीन जमी आसिक बाइंड करें ना तो प्रथम तो आम हिस्टोन मॉडिफिकेशन करदे पार जहाँ कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन बोली कहुए सेकेंड पार्ट रे आसीज जार ना है न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग रे कौन हुए जहाँ भी न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आप जानते कि जहाँ भी आप विजुअलाइज कर खाली एति भावतु कि डीएनए सांगे डीएनए रो जो इंटरैक्शन अच्छी न्यूक्लियोसोम पार्टिकल सांगे से टिके वीक हो एमती नुह कि पूरा स्ट्रक्चर 100% चेंज हो बट स्टिल टिके आपको वीकनेस देखा जो जगह डीएनए टिके सेपरेट आउट हो डीएनए आस निजर पोजिशन को से मेंटेन करके रखिबो सेटा हबो बट सपोज धरि दियो तो एटा मानकर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है ये आपनकर माने हिस्टोन्स माने रहिले वर्तमान एटा धरि दियो तो हमर डीएनए है तो डीएनए को एते जो कन्फाइंड होकर रही है टिके जब लूजन अफ करदे सो ऑब्वियसली से जगह आपको चेंजेस देखा तो डीएनए आसोस जो रहा कथा से ही अच्छी जमी आप देखिपे डीएनए आसोस जमी रहा कथा से ही अच्छी बट टिके रिलैक्स कंडीशन आसी जाए वीकेंड कंडीशन आसी जाए इंटरैक्शन टिके लो हो स्लो हो जहाँद्वारा बाकी प्रोटीन्स मैंने आसिक बाइंड करेंगे ये जगह किसी प्रोटीन्स मैंने था जमीक स्विच प्रोटीन रहा कि स्निफ प्रोटीन रही जो मैंने कि न्यूक्लियोसोम को रिमॉडल कर हेल्प करते स्ट्रक्चर में आपको किसी चेंजेस मिले बट डीएनए पोजिशन आसोस जमी अच्छी सेमती ही तारी भितर जाकि प्रोटीन्स मानकर एसोसिएशन हम आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटर्स रिप्रेसर्स मेडिएटर्स एटसेट्रा जहाँ भी अच्छे मानकर बाइंडिंग हम से निजर काम करेंगे देन नेक्स्ट पार्ट आमर आसी जाउछि डीएनए मिथाइलेशन खास करके जीन रो साइलेंसिंग काम करे डीएनए मिथाइलेशन में गोटे पर्टिकुलर एंजाइम अच्छी जार ना है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एवं यही मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम है कौन मैंने मिथाइल ग्रुप को एसोसिएट कर दियंती मैंने अटैच कर दियंती कोठी जाइकी साइटोसिन पाखे तो बहुत प्रकार साइटोसिन रो टाइप सीपीजी वाला आपको मिल रिपीटेशन बहुत प्रकार जगह लाइक चिंता करूँ लाइक थ्रू आउट द डीएनए आपको बहुत जगह सीपीजी एमती रिपीटेशन मिल जहाँ को सीपीजी आइलैंड बोली कहुए तो सीपीजी जो पर्टिकुलर पार्ट अच्छी से आप मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दौरान एमती देन वर्तमान से जीन टी आउ ट्रांसक्राइब हो पार ना टी डायग्रामेटिकली आउ टे भल भाव में आप विजुअलाइज करदे पारे देन आहरी इजी हम सपोज धरी दिखाँ यहाँ रहा आम डीएनए सिक्वेन्स ये आम पाखे गोटे सी अच्छी ये जी अच्छी ये गोटे सी अच्छी ये गोटे जी अच्छी सो अच्छा सॉरी मु भूल करदेली जगह ओके सो सपोज धरी दिखाँ यहाँ रहा जी देन सी देन जी सी देन जी देन सी एंड देन जी ये टाइप रहा तो साइटोसिन तो भीतर आड़क थी ना बाहर को तो थोड़ी न था मैंने साइटोसिन बेस नाइट्रोजनस बेसिस मैंने सब डीएनए भीतर साइड था तो इस भीतर साइड में आपंकर मिथाइल ग्रुप एडिशन हो ओके नॉट गुआनाइन केवल साइटोसिन सहित ओके मिथाइल ग्रुप को एडिशन कर दौरान मिथाइल ग्रुप एडिशन हेल्ले कौन हम जीन कम्प्लीटली साइलेंस हो तो ये भितर एत साइलेंसिंग आसीज मैंने एत माने सप्रेस होकर रही कि कौन प्रकार प्रोटीन एम सागर बाइंड करके रहीपर ना खास करके मेजर ग्रुप्स मान केस हुए डीएनए रो मेजर ग्रुप एवं माइनर ग्रुप्स तो आपने जानते भल भाव में तो जो मेजर ग्रुप रो जो रीजन्स मैंने अच्छे से पर्टिकुलर पार्ट साइटोसिन आसिक मिथाइलेशन हम जो कि गोटे मिथाइल ग्रुप आसिक अटैच हम जहाँद्वारा जीन रो साइलेंसिंग हो जाए तो से पर्टिकुलर पार्ट को आम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट बोली कही था और एम ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दियंती नेक्स्ट पार्ट रे आम जदि देखिबा दैट इज नोन एज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स एमाने कौन करती ट्रांसक्रिप्शन रो नेक्स्ट लेवल दैट मीन्स ट्रांसलेशनल लेवल रे एमाने रेगुलेट करके रखती किछिटा एक्टिवेटर्स माने थांती किछिटा रिप्रेसर्स माने थांती जो माने कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करके रखन दैट मीन्स एमआरएनए तो सिंथेसाइज हे जिवो बट एमआरएनए रो जो प्रोटीन को बनेबार जो एक्टिविटी सेथिरे माने कोन करिवे हाल्ट करके रखिबे सो पूरा प्रोपोर्शन जहाँ भी रहिला हमरो यूकैरियोटिक रहिला किबा प्रोकैरियोटिक रहिला एटा कंप्लीटली भी ओवर हे सारी छी मु आशा करूची कि पूरा गोटे माने गोटे बैकग्राउंड आइडिया आपनकर डेवलप हेतिबो एवं आपनको बुझी आसीथिबो कि जीन रेगुलेशन एक्जाक्टली को टाइप रो हुए कौन कौन प्रोटीन्स माने इन्वॉल्व थांती कौन मेकानिज्म सब अच्छी इन्वॉल्व थांती सो जदि आप एक्स्ट्रा और इनफॉरमेशन जानिया को चाहते तो निजर आप स्टैंडर्ड बुक जहाँ भी फॉलो कर देखी पारे बिकज सब जिनस तो मेंशन करने पॉसिबल हेनी बट हम ट्राई करी जहाँ जहाँ मेजर जिनस जोटा कि जीन रेगुलेशन आमको जानवा दरकार से सब जिनस को मेंशन करने सो मुझे आशा करुँचे कि आपको ये वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे एंड जदि किसी डाउट रही पूरा वीडियो देख सारा स्टिल जदि आपको किसी डाउट रोचे देन ऑब्वियसली यू आर कंप्लीटली फ्री
free to ask me any kind of questions. मु ट्राई करबी कि आहुरी सिम्प्लिफाइड वे रे जदि पॉसिबल हेई परिबो आंसर को पुट अप करबा पे. सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय.